Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ सितंबर क्या आ रहा है कन्या राशि आपके साइड। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं विर्गो आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं गिव एंड टेक वाली एनर्जीज। लेन देन आपका विद इन 10 डेज ज़्यादा हो सकता है या आप नीडी पर्सन्स की बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं फाइनेंशियली, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है ना, तो फाइनेंशियली आप किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। अच्छी बात है। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं, अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पर्सन भी अपने साइड से कुछ एफर्ट्स आपको शो करें। तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज। मैंने बोला ना गिव एंड टेक वाली एनर्जीज है, जितना आपने प्रोवाइड किया हुआ है ना इन रिटर्न मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप करना चाह रहे हैं लाइफ में कर पाएंगे, लेकिन प्लानिंग स्ट्रेटजी आपकी सही होना चाहिए। और जब तक आपकी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी सही नहीं होगी तो आप कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पेंटिकल्स पे ध्यान देना शुरू करिए, सेविंग्स पे ध्यान देना शुरू करिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर फोकस ना बनाइए और आप कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में आपको सोचना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि आप अभी पिछले समय से ना निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो ना, तो निगेटिविटी को रिलीज़ करना शुरू करिए। एक एडवांसमेंट के साइड आपकी एनर्जीज जाते हुए नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि एक अवेकनिंग पीरियड का कार्ड माना जाता है। फ्लो मेंटेन होना शुरू हो रहा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आप लाइफ में बना पाओगे। और मैं एक बात बताऊं विर्गो, आपके चारों ओर ना सेल्फिश काइंड के लोग ज़्यादा प्रेजेंट होंगे ना, तो वो सेल्फिश एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होती हुई नज़र आ रही है। ग्रैटिट्यूड आपको यूनिवर्स को शो करने को बोला जा रहा है। किस बात का ग्रैटिट्यूड? कि वो हर पल आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब भी आप फंसा हुआ फील करते हैं ना विर्गो, प्रेयर्स के बेसिस पे आप बड़ी प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाते हैं। इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि आपकी प्रेयर्स कितनी मैजिकल काइंड की होती हैं। ठीक है, तो अगर आप मैजिकल एनर्जीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो प्रे करिए। और जितना ट्रस्ट वर्दी एनर्जी के साथ आप प्रेयर करोगे ना, उतना जल्द फुलफिल की जाएंगी। वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है, विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और किसी तो भी काइंड की आपको हैप्पीनेस यहाँ पे फील हो रही है। सक्सेसफुल बनने का कार्ड है, तो कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आपको एक सक्सेसफुल मोड में ले जा सकती हैं। कंप्लीशन ऑफ साइकिल का कार्ड है, निगेटिव साइकिल कंप्लीट होकर एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ऑरा आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, और ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत क्लोज हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, लेकिन गिव अप ना करें। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि एक 360 डिग्री चेंज आना चाह रहे हैं, मतलब जैसा आप डिज़ायर कर रहे थे ना रिलेशनशिप में एनर्जीज जाना चाहिए, वैसी चीज़ों को आप गेन कर पाओगे। वैसे यहाँ चारों ओर से हैप्पीनेस को गेन करने का कार्ड है। हैप्पीनेस तो आप गेन कर ही रहे हो, या ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ करियर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो आप किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके सुटेबल पर्सन ही होंगे, या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होना, या फोकस आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था पिछले समय से ना विर्गो, फोकस बनाना आप सीख रहे हैं। ऑरा आपका बहुत पॉजिटिव रहेगा। जो अनफिनिश्ड टास्क आपका चला आ रहा है, जो आपको कंप्लीट करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन आपने कंप्लीट नहीं किया है, अनफिनिश्ड है, तो आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अवेयरनेस आप में बिल्ड हो रही है। अटेंटिव नेचर आपका रहेगा विर्गो। तो शुरुआत आप बहुत अच्छे वे में करने वाले हैं, लेकिन कैसे लाइफ को आगे लेके जाना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, इस पर भी आपको फोकस बनाना पड़ेगा। शॉर्टकट्स अप्लाई करने की आप बहुत कोशिश करते हैं, तो शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है कि अगर आपको मेजर सक्सेस चाहिए तो थोड़ा सा लॉन्ग रूट अप्लाई करना पड़ेगा।
3 ऑफ पेंटिकल्स में क्या बोलती जा रही थी, लॉन्ग रूट की बात कर रही थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, हार्डवर्क का कार्ड है ऑब्वियसली ये। तो आपने जो हार्डवर्क किया है, जो पेशेंस आपने रखा है ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। एक एक पेंटिकल जो आपने इकट्ठा किया हुआ है ना, इस पेंटिकल का आप ग्रो ही कर रहे हो। एबंडेंट पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। मेन बात है यहाँ पे 6 पेंटिकल्स थे, यहाँ पे 3 पेंटिकल्स है। तो मैंने शुरुआत में ही आपसे क्या बोल दिया था, सेविंग्स पे ध्यान देते चलिए, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स कब हाफ हो जाएगी, क्योंकि ना आप अननेसेसरी वेस्ट ज़्यादा करते हैं। ये कार्ड शो कर रहा है रिलेशनशिप में आपने इमोशंस बहुत शो किए हैं किसी पर्सन के लिए, एक्सप्रेसिव आप ज़्यादा हुए हैं ना, लेकिन आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, तो वो एक्सप्रेसिव होंगे। फ्रूटफुल रिजल्ट्स को गेन करने का कार्ड इसको माना जाता है। तो रिवॉर्ड्स, रिजल्ट्स आप गेन कर रहे हो। ये जो मेहनत आप पिछले 3 इयर्स से करते आ रहे हैं करियर रिलेशनशिप में ना कहीं एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं। लेकिन बात आ जाती है विर्गो कि आप कितना पेशेंस रखे हुए हैं। ये पार्टनरशिप आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। तो बिजनेस में अगर आप एक डीलिंग का काम करते हैं तो वो डीलिंग्स आपकी स्ट्रांग होंगी, या कुछ नए लोगों से आपका मिलना जुलना होता रहेगा ना, तो उनसे कम्युनिकेशन यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। तो जो मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था, वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। लोग आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे, और ये एक प्रायोरिटाइज करने का कार्ड माना जाता है। तो अभी तक आपके पॉइंट ऑफ व्यू को शायद प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, या उतना ज़्यादा आपको ना सलाह नहीं दे पाते थे आप, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। और देखते हैं फिर को क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे जो कार्ड है, क्या कर रहे हो लवर्स, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सोलमेट का कार्ड है, तो विद इन 6 मंथ सोलमेट एनर्जीज में जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकते हैं जो आपके सोलमेट होंगे। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आपका रिलेशनशिप में जो निगेटिविटी अभी प्रेजेंट थी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स पहले आया है, लवर्स बाद में आया है, शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी, और आप दोनों में जो पैशन मिसिंग चल रहा था वो रिगेन होगा। क्योंकि यहाँ पे रेडिश मोड प्रेजेंट है, जो पैशन को शो कर रहा है, आपकी डिज़ायर्स को बता रहा है। तो जो डीप डिज़ायर्स हैं आपकी, वो फुलफिल की जाएंगी। एक डीप लेवल का बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो रहा है। तो लवर्स का आना पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ के आने को भी बता रहा है। करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, कुछ तो आपके फेवर में ऐसा काम बन रहा है ना, जो आप सोचा करते थे, जिसका आप डिज़ायर कर रहे थे एक्चुअली। और देखते हैं फिर को नाइट ऑफ वंस का कार्ड आ गया है। सबसे पहले तो ये कार्ड आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो जो आप यहाँ वहाँ एनर्जीज को सर्च कर रहे हो, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वो चीज़ दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 4 पिलर्स प्रेजेंट है ना, तो ये स्टेबल करियर, स्टेबल रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो पैशन की मैं बात कर रही थी वो रीजनरेट हो रही है। देन हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो, मतलब कुछ तो ऐसा काम आपके फेवर में यहाँ बनते हुए नज़र आ रहा है जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। सोशलाइज आप अभी नहीं हो पा रहे थे ना विर्गो, तो सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं, अपनी पार में आ रहे हैं, अपनी एनर्जीज को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाइट ऑफ वंस का आना आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस लेके आ सकता है, या कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा। देखिए मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रही थी, यहाँ पे आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग किंग ऑफ वंस। कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। नेचुरल बॉर्न लीडर तो आप वैसे ही होते हैं। यहाँ हॉर्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये एक फास्ट मूविंग एनर्जी को डिफाइन कर रहा है, तो ये स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है। तो जो भी फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में पिछले समय से आप विर्गो चले आ रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। मतलब आप इतना प्योरिफिकेशन वाली एनर्जीज काम कर रही है ना, नेचर में चेंजेस देखोगे, पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, एटीट्यूड में चेंजेस देखेंगे, लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन रहे हैं। ट्रैवल के लिए आप जहाँ भी जाने वाले हो, और जो भी एडवाइस आप लोगों को देने जा रहे हो ना, वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आपको लेके जा रही है। तो आपका जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ज़्यादा प्योर रहता है। लेकिन फिलहाल अगर आप स्टक चल रहे हैं, या चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि सन आपका इंतज़ार कर रहा है, और सन उसी का इंतज़ार करता है जो आगे बढ़ते हैं एक्चुअली लाइफ में। स्टैग्नेंट सिचुएशन में फंसे पड़े रहोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ये जो
आपकी डिज़ायर थी फुलफ़िल नहीं की गई है, जाने दीजिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे ऑप्शंस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हैप्पीनेस वेट कर रही है। और देखते हैं विर्गो क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो प्रॉस्परस आपका नेचर रहेगा, एनर्जीज़ को रिगेन करने का कार्ड है। एबंडेंट पर्सनैलिटी रहेगी, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि सेविंग्स पे ना आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं विर्गो। ट्रस्ट, एग्जैक्टली, ट्रस्ट होगा तो चीज़ें काम करेंगी और ट्रस्ट नहीं होगा तो काम ही नहीं करती एनर्जीज। तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि आपकी प्रेयर्स वर्क करती हैं अगर आपको विश्वास होगा। तो यहाँ पे जो बैक सपोर्ट एंजल्स का दिया जा रहा है ना, यही चीज़ आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, यही आपको एक सन वाले मोड में लेके जा रही है, ब्राइटेस्ट मोड में लेके जा रही है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, एग्जैक्टली। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजन लें, जो भी एक्शन लें, थोड़ा सा विचार करके लीजिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपका डिसीजन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। अनकॉन्शियस वे में डिसीजन नहीं लेना है, वरना बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। यहाँ पे मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सक्सेसफुल करियर, इसका मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। अ हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। तो एक वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आप जिस जॉब में हैं करेंटली, जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होगा क्योंकि आप अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो एक्चुअली। स्टार सीड्स के साइड से आ गया चॉइस, तो वही चीज़ है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा आएंगी, लवर्स के साथ मैं बता चुकी हूँ, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ डिसीजन लेना सीखिए। लिखा है यहाँ पे स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स, तो अनकॉन्शियस वे में नहीं रहना, एक कॉन्शियस थिंकिंग आपकी होना चाहिए। वही चीज़ आपको एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने का काम करेगी। ओके विर्गो, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।